तो साहब अमेरिका में एनआरसी लागू हो गया है। जी हां, वहां पर एनआरसी का नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहला रहा है, आईस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहिरे, लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड। दोस्तों, अमेरिका में आग लगी पड़ी है। आग व्हाइट हाउस के अंदर भी है और सड़कों के ऊपर भी है। और क्या ये कर्मा है, ये मैं आपको पूछता हूं। ये वही अमेरिका है जो पूरे दुनिया में आग लगाने के लिए मशहूर है। नाम है। अब ये भी मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ट्वीट की थी एलॉन मस्क ने, वो उन्होंने डिलीट कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन की लिस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम है। जब ट्रंप ने इसको टारगेट दिया डिपार्टमेंट ऑफ आइस को, तो 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को दिया कि पर डे यहां से मार के भगाओ, लेकिन उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए अब ये ज्यादा पकड़ दकड़ चल रही है। और गेविन न्यूसम को भी अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने क्या बोला था, गेविन न्यूज कम बोला था, क्योंकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के इस पॉलिसी से खुश नहीं है और कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर्स भी वहां पर केंद्र सरकार मानने की बहुत प्रॉपर्टी चलाई गई है, जिसके लिए ट्रंप ने कह दिया है कि मैं ये पैसा स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया से ही लूंगा। जितने भी लोग अमेरिका के नीचे, मैक्सिको हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, पनामा हो गया, कोस्टा रिका हो गया, निकारागुआ हो गया, और आ जाएं वेस्ट इंडीज हो गया, और नीचे सदर अमेरिका में आ जाएं वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब यहां से जाते हैं और सबसे पहले ये कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ही लैंड करते हैं। वहां इनके पेपर बनवाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे भारत के एक राज्य की तरह, और फिर इनको वहां पर बसा दिया जाता है। उसके बाद ये अमेरिका में फैल जाते हैं। वहां पर भी जब वहां की जो कोई अपराध होता है या इस तरह से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, तो वहां की पुलिस भी इन लोगों को मजबूती से नहीं पकड़ती है। जिस तरह आपके देश में एक राज्य है जहां की मुख्यमंत्री एक लड़की को पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर भेज देती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा आदमी था वजाहत, जिसके ऊपर भी उससे ज्यादा घोर अपराध थे, जो उसने बयानबाजी की थी एक धर्म के खिलाफ, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो सिचुएशन समझ लीजिए बिल्कुल सेम है। और अमेरिका की सिचुएशन से आप ये सोच लें कि जब भी आप पूरी तरीके से एनआरसी लागू करेंगे, तो वहां लॉस एंजलिस की तरह कहीं हमारे भी देश में एक राज्य होगा जिसकी राजधानी में बहुत राइटिंग होगी, और वहां की पुलिस उन रॉयटर्स की मदद करनी होगी, और आपको केंद्र वहां पर अर्धसैनिक बल लगाने पड़ेंगे। तो ये दो चीजें हैं। फिलहाल अमेरिका में एनआरसी लागू हो गई है, लेकिन यहां पर हेमंता जी ने गुगली मार दी है। ये हमारी आर्मी और पुलिस के ऊपर थूक रहे हैं। आप एक बार थूकोगे, हम गोली चलाएंगे। लेकिन अगर यही चीज भारत में मोदी जी करते हैं इलीगल्स के थ्रू, ये जो जिहादी हैं उनके खिलाफ, तो यही अमेरिका बोलता है ह्यूमन राइट्स। आप ये नहीं कर सकते, आप तो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। नेतन्याहू को भी यही बोला जा रहा है, मोदी जी को भी यही बोला जाता है। लेकिन चाइना जब शिंजियांग के साथ करता है, तब ह्यूमन राइट्स के बारे में यही अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी नहीं बोलता। और आज उसके कंट्री में हो रहा है, तो ये फिर भी उनको पावर दे रहा है। ये है हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका। इसलिए बोल रहा हूं, ये कर्मा है। जब आप दूसरे के घर में आग लगाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं ताकि आपकी बात मानी जाए, एक दिन वो आपको हिट करेगा ही करेगा। और ये जो आज अमेरिका के सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में हो रहा है, भाई मजा आ गया देखकर। मैं दुखी मन से बोल रहा हूं, लेकिन मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ भी ये नाइंसाफी अमेरिका पिछले 75 साल से करता रहा। क्या कभी आपने सुना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, कभी बोला हो? जो हमास ने किया इजराइल के अंदर, क्या उसके खिलाफ कभी बोला? लेकिन इजराइल जब उसका जवाब उसी भाषा में दे रहा है, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है। आज जो अमेरिका में हो रहा है वो गलत नहीं है, ये कर्मा है, ये होना चाहिए था। लॉन्ग टाइम वेटिंग है मेरी कि अमेरिका को उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए जो ये दूसरे कंट्रीज में करते हैं, गन डालने का काम। और आज मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से, प्लीज एक एडवाइजरी नोट कीजिए लोगों को कि प्लीज बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग इनटू अमेरिका एंड प्लीज अवॉइड गोइंग टू एलए। ये एडवाइजरी भारत की गवर्नमेंट की तरफ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के बारे में, जहां पर अमेरिका के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इसी टाइम जो भारत के हिसाब से देखा जाए तो एनआरसी लागू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के अंदर एनआरसी की जगह इमिग्रेशन एंड कस्टम
इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहलाता है, जिसे लगने के बाद में दोस्तों जैसे कि ऑलरेडी ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान ये कहा था कि जो अमेरिका के अंदर जो भी लोग जो इलीगली रह रहे हैं या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं उन लोगों को बाहर भगा देंगे। जिस तरह से भारत की सरकार ने भी एनआरसी लागू करने के लिए कहा गया है, तो इसी चीज़ को लेकर जो अमेरिका के अंदर है इस टाइम विद्रोह शुरू हो गया है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति जिन्होंने जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जिस चीज़ को, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे होने चालू हो गए हैं, जिसके बारे में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मिलिट्री फोर्स भी लगानी पड़ गई है डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बावजूद भी वहाँ पर हालात काबू में होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सब हो रहा है दोस्तों अमेरिका के बारे में, अमेरिका के यहाँ पर। और जो अमेरिका हमेशा से दोस्तों दूसरों के देशों में जाकर हमेशा ये कहता है कि इन देशों में इस धर्म के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पर कि ये भी लोग हैं, और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन अधिकारों के लिए बात करता रहता है। लेकिन दोस्तों इसी अमेरिका के अंदर जब ये अपने यहाँ पर ऐसे लोगों को भगा रहा है तो वहाँ पर कोई ह्यूमन अधिकार नहीं है और कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उनके अपने देश की बात है। और इनकी हमेशा से दोस्तों ये आदत रही है कि अपने यहाँ पर वो हमेशा से ऐसे ही करते हुए आए हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वो वहां पे भी हो सकता है, वो वहां पे भी होता है, होता है नहीं हुआ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीन पे आ गए हैं, ऐसा हमने देखा है। तो ये कोई नई चीज नहीं। इनको भी नुकसान हुआ है। अभी कल इनकी भी न्यूज आ रही थी कि इनको भी काफी कह लीजिए $billion, पता नहीं काफी बड़ा फिगर था कि उसका इनको, मैंने कहीं लिखा भी है, इनको एलन मस्क को अभी भी नुकसान हुआ है। ट्रम्प के साथ जो ये इनका झगड़ा चल रहा है उसको लेकर कहा यही जा रहा है। मैडम इस साल कल एक दिन में इलॉन मस्क को $33 बिलियन का नुकसान एक दिन में था। हाँ, मैं वही चेक कर रही हूँ। इस पूरे साल में $97 बिलियन का नुकसान है। जहां जुकरबर्ग बहुत नीचे हुआ करते थे, जुकरबर्ग $241 मिलियन पे सेकंड नंबर पे पहुंच चुके हैं। कहीं इलॉन मस्क का एक रिप्लेसमेंट जुकरबर्ग तो नहीं बन रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन खैर बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में आते जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो अपने पहले जब वो आए थे एज अ प्रेसिडेंट, उसके मुकाबले में भी बहुत सी चीजें वो ऐसी कर रहे हैं जिस पे के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कहाँ पे लेकर इन चीजों को जाते हैं। और उसमें डेफिनेटली हिंदुस्तान पाकिस्तान तो आएगा ही बीच में, और अभी तक वो क्रेडिट ले रहे हैं सीज फायर का और बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया, जबकि दोनों कंट्रीज इस बात पे खामोश है। या अगर कोई बात कर भी रहा है तो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमने खुद किया है। लेकिन जाहिर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बार बार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। अब उन्हें क्रेडिट कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन लास्ट में आपसे भारत की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जवाब तो दीजिए डोनाल्ड ट्रंप की बात का, जबकि गवर्नमेंट तो इंडिया की ये कह रही है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है सीज फायर में। ओ या ये इंडिया को क्लेम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल हर चीज का क्रेडिट लेना शुरू कर रहे हैं। वो कुछ दिन बाद ये भी क्रेडिट ले लेंगे कि सोलर एक्लिप्स हुआ था, मेरी वजह से हुआ था, तो उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको पहले ही बताया, उसे तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से अमेरिका के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, इस तरह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो अभी चल रहा है उसे देखकर अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो गए हैं। जहाँ पर ट्रंप लगातार उनके जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क भी पीछे नहीं हट रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने महाभियोग चलाने की भी योजना बना रखी है, जिसे देखने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ी देर के लिए सत्ते में आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिका पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके देश उनके इन शहरों में ऐसा हो रहा है। और देखिए लॉस एंजल्स दो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पर दूसरी, वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों एक कहावत कही जाएगी कि कहाँ तो मोदी कुर्सी गिराने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर, लेकिन अभी शायद उनकी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भी हालात हैं, ये हालात अभी आने वाले टाइम में शायद और भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो है जिन लोगों को भगाया जा रहा है, उनके जो परिवार वाले हैं या फिर उनके जानने वाले हैं, वो सब सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद में दोस्तों अमेरिका के अंदर इन चीज़ों के लिए फोर्स भी लगा दी गई है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इन सब चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करेगा। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों में सब चीज़ में देखने वाली बात यह है कि जब अमेरिका के ऊपर अपनी बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनता, ना कोई ह्यूमन राइट्स देखता, ना कुछ देखता। लेकिन जब दूसरों के देशों की बात होती है तो तरह तरह के प्रचार करता है, तरह तरह की बातें बोलता है, उनको ज्ञान देता रहता है, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसी चीज़ें करता रहता है जो
जो दूसरे देशों को स्वीकार नहीं होती, लेकिन फिर भी दोस्तों वो दूसरों को ज्ञान फैलता रहता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।